नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ अमृता सुबह उठती है तो देखती है अविनाश चेयर पे सोया हुआ है। और उस वजह से अमृता अविनाश को जब उठाती है और अविनाश जब दर्द से कराह रहा होता है तो अमृता को बहुत बुरा लगता है। और फिर वो खुद को शांत कर कमरे से बाहर जाती है और घर का सारा काम करना शुरू करती है। जहाँ अविनाश अपने कमरे में जा कर के पहले तो थोड़ी देर बैठता है और लेट जाता है कुछ देर के लिए। जब तक वो लेटा होता है अमृता पूरे घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा सब कर लेती है। उतनी ही देर में अविनाश को पता ही नहीं चलता कि कब उसकी आँख लग गई और 9 बज गया। इधर अमृता सारे घर की सफाई करके खाना भी बना रही होती है, तभी अविनाश किचन की बर्तनों की आवाज़ से उठ जाता है और हड़बड़ा कर उठते हुए घड़ी की ओर देखता है और घड़ी देखकर वो हैरान होता है, 9 बज गए, मैं अभी कैसे सो सकता हूँ? अमृता के लिए नाश्ता बनाना मैं क्या कर रहा हूँ? वो उठकर भागता हुआ किचन में आ जाता है तो देखता है अमृता खाना बना रही है। तो अविनाश कहता है कि क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, हमारे लिए नाश्ता बना रही हूँ। तुम नाश्ता क्यों बना रही है? तुम्हारे हाथ चल जाएंगे, मैं खाना बनाता हूँ। तुम हटो, तुम हटो। वो किचन में जा कर के पूरा हड़बड़ाते हुए अमृता को साइड करने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ अमृता सारा काम कुछ वक्त के लिए छोड़ उसके कंधे को पकड़ उसे रिलैक्स करने के लिए कोशिश करती है और उसे कहती है, शांत हो जाओ, सब ठीक है और मैं खाना बना चुकी हूँ, थोड़ा बहुत बाकी है, मैं बना लूँगी। तुम जाओ, फ्रेशन अप हो जाओ, नहा धो लो अच्छे से, उसके बाद आराम से रेडी हो कर के नाश्ते के टेबल पे आओ। क्या तुम सच में कर लोगी? तुम्हें पता है मैंने कभी खाना नहीं बनाया, तुमने देखा है। हाँ, इसलिए तो सोच रहा हूँ कि तुम कैसे बना सकती हो, तुम्हें तो खाना बनाना आता ही नहीं है। तुम्हें किसने कहा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता? मतलब तुम्हें आता है। हम खाने के टेबल पे इस बारे में बात करेंगे, फ़िलहाल तुम जाओ। हाँ, मैं चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें कोई मदद नहीं लगेगी। मैंने कहा ना, तुम्हें कोई मदद करने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक है और सब हो गया है। तुम बस जाओ, जाके तैयार हो जाओ, ऑफिस भी जाना है ना, 9 बज चुके हैं, अब जाओ। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम ऐसे बातें करते रहोगे तो फिर टाइम निकल जाएगा। हाँ हाँ, मैं चाहता हूँ। अविनाश चाहता है, जल्दी जल्दी नहाता है, नहाते हुए भी वो खुद से बातें करते रखता है। कहता है, आज तो सच में मेरा कल हो गया, उसने खाना बनाया। ये कितनी अच्छी बात है, पता नहीं कैसा बना होगा। वैसे भी जैसा भी बना होगा खाना तो होगा। हम बस मुझे खाना, पता नहीं, अगर अच्छा नहीं बना तो मैं उसके लिए कुछ और नहीं, अगर अच्छा नहीं बना होगा तो मैं ही सारा खा जाऊंगा ताकि उसे खाना ना पड़े। अगर वो खाएगी तो उस पहले से अपसेट है और कितना अपसेट लगेगी, अपसेट हो जाएगी वो। अरे जल्दी से नहा के निकलो। ये शर्ट, कौन सा शर्ट पहनूं? वाइट, रेड, पिंक? ये पिंक शर्ट का यहाँ पे कैसे है? ओह, फिर वो याद करता है कि उसके दोस्तों ने उसके बर्थडे पे पिंक शर्ट गिफ्ट किया था, जिसे देख वो बहुत चिढ़ गया था। फिर वो ये सोचकर इसे इग्नोर करता है, छोड़ो, जाने दो। वो थोड़ा येलो शर्ट पहनेगा, फिर वो अपनी शर्ट को निकाल कर पहनता है और ब्लू पैंट के साथ। जब वो ब्लू पैंट और येलो शर्ट पहनकर बाहर आता है तो अमृता उसे देखकर हैरान होती है और कहती है, ये क्या पहन लिया तुमने? मेरे पास, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या पहनूं। अमृता उसे
के हाथ को पकड़कर उसके कमरे में लेकर जाती है और कहती है, तुम्हारे पास और कोई शर्ट नहीं है? हाँ है ना, ब्लू शर्ट है। हाँ तो ये पहन लो। वाइट? हाँ वाइट शर्ट पहनो, अच्छे लगोगे। वाइट एंड ब्लू अच्छा लगता है, तुम इसमें बहुत अच्छे दिखते हो। और नहीं तो फिर ये नेवी ब्लू पैंट के साथ स्काई स्काई कलर की शर्ट पहनो, ये भी अच्छा लगेगा तुम पे। ठीक है, मैं पहन कर आता हूँ। और हाँ, वो घड़ी मत पहनो जो तुमने पहनी है, बेल्ट वाली। वो तुम्हारे पास वो चेन वाली घड़ी है ना, वो वाली घड़ी पहनना। अच्छा हाँ, गोल्डन वाला। ओके ठीक है। वैसे परफ्यूम कौन सा लगाऊं? क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते खुद के लिए? हाँ मैं कर लेता हूँ। हे भगवान, मुझे तो समझ ही नहीं आता इस लड़के का। पता नहीं कब कैसी बातें करने लगती है। एक पल में मेरे दिल को धड़काती है और दूसरे पल में सारा मूड खराब कर देती है। खैर ये तो अच्छा है, लेकिन फिर भी हाँ। वो कपड़े पहन करके बाहर आता है। ब्रेकफास्ट टेबल पे आते ही कहता है, खाना तो देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। वैसे तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैंने कहा था खाने के टेबल पे इस बारे में बात करेंगे, तो क्या तुम यहाँ पे यही बात करने आए हो? तुमने तो कहा था कि हाँ बात कर सकते हैं। तुम्हें घड़ी दिख रही है? 9:20 हो रहे हैं। 9:30 9:45 में हम दोनों को ही यहाँ से निकल जाना है। हाँ हाँ, इसलिए जल्दी से खाना खाओ और ऑफिस के लिए निकलो। हाँ मैं फिर भी जानना चाहता हूँ। तुम्हें सब कुछ जानना होता है ना? हाँ मैं जानना चाहता हूँ, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें रात भर ठीक से नींद नहीं आई, और जब तुम अपने कमरे में जाकर अच्छे से सो रहे थे तो मैंने देखा तुम अच्छे से सो रहे हो, इसलिए तुम्हें नहीं जगाया। बस इतनी सी बात। क्यों? क्या मैं भी तुम्हारी तरह तुम्हारे बगल में बैठकर तुम्हें निहारती रहूं और घर का सारा काम छोड़ दूं? आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें घर का काम करना पड़ा। जब तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं थे तब मैं ही मेरे घर का सारा काम करती थी। 5 साल से मैंने कुछ नहीं किया, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे कुछ करना नहीं आता। अच्छा ओके, आई एम सॉरी, इट्स ओके। चलो नाश्ता करके बताओ कैसा बना है। ठीक है। अमृता ने नाश्ते में पालक पनीर और रोटी बनाई थी, जिसे देखकर सब्ज़ी और रोटी खाकर अविनाश कहता है, बहुत अच्छी बनी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम खाना बनाना जानती हो। अच्छा, यकीन करना इतना मुश्किल है? नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इतना अच्छा खाना भी बनाती हो। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं रोज़ खाना बनाऊं। हाँ मैं जानता हूँ, मैं बस मजाक कर रही थी, तुम तो सच में सीरियस हो गए। देखो जब भी तुम्हें नींद आए तुम सो जाना, मैं उस दिन बना दूँगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं रोज़ बनाऊँ, समझे? मुझे खाना बनाना पसंद नहीं, मुझे पता है। ठीक है, अब ऑफिस जाएं? हाँ मैं प्लेट धो देता हूँ। खाना ख़त्म होने के बाद अविनाश प्लेट धोने जाता है, जहाँ अमृता टोकती है और कहती है, तुम्हारा शर्ट गंदे हो जाएंगे, अभी और मैसने की ज़रूरत नहीं। अविनाश कहता है, नहीं प्लेट धो देता हूँ, बाकी बर्तन बाद में धो लेंगे। ठीक है ओके। वैसे भी टाइम हो रहा है, हाँ 9:30 बज चुके हैं, हमें ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाएगा। अमृता तुम निकलो, मैं बर्तन धोकर निकल जाऊँगा। ठीक है
वैसे आई लव यू, आई लव यू टू। अमृता की बात सुन अविनाश यही जवाब देता है, लेकिन कुछ वक्त बाद वो सोच में पड़ जाता है। इसे हो क्या गया है? ये मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है क्या कि ये मुझसे प्यार करती है? पर वो मुझे यकीन क्यों दिलाए ना की कोशिश करेंगे? मैं जानता हूँ मुझसे प्यार करती है। क्या हो गया है? मैं क्या सोच रहा हूँ? चुप ही हूँ, छोड़ो। ओ गॉड, टाइम हो गया है, निकलते हैं। 9:35 हो रहे हैं। जल्दी से वो दरवाजे बंद करके निकल जाता है ऑफिस के लिए। ऑटो से वो ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस पहुंचने के बाद वो ऑफिस में काम कर ही रहा होता है कि तभी उसके दोस्त का कॉल आता है, और इस बार आनंद का कॉल होता है। आनंद कहता है, हे सुनना, मैंने सुना कि उस दिन तेरी गर्लफ्रेंड नहीं आई, तूने जानबूझकर हमें घर से निकाल दिया। विजय ने तुझे बताया? पर तू ये सब मुझसे क्यों पूछ रहा है? क्योंकि हमें तेरे घर आना है, हमें ब्रेकफास्ट करना है। तू पागल हो गया है क्या? आज नाश्ते में क्या बना था? आज पालक पनीर की सब्ज़ी और रोटी बनी थी। क्यों? वाह, मुझे खाने को चाहिए, मुझे खाना चाहिए। तो क्या हो गया है तुझे? कुछ नहीं, मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकालने के बारे में सोचा है। तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसी बकवास बात क्यों कर रहे हो? देख, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्या हुआ है? वो कह रहे हैं जो लड़की वाले, मतलब वो लड़की देख देख के थक गए और इसलिए वो मुझे घर से निकालना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं लव मैरिज करूं। क्यों? अरेंज मैरिज से मन नहीं भरा क्या? हाँ, पता नहीं, उन्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही है। कह रहे हैं कि अब तुम ही देखो। तो देख, आसपास तेरे ऑफिस में कोई तो पसंद आएगी। देख, ऐसे फालतू की नौटंकी नहीं कर सकता मैं। पसंद आ जाएगी, मुंह की बात है क्या लड़की मिलना? अगर किसी लड़की के पीछे घूमने गया ना तो अपनी जॉब भी चली जाएगी। तुझे पता है ना, लड़की लोग अगर केस कर दिया तो बस पूरी ज़िंदगी जेल में, जॉब गई, घर गया, सब कुछ गया। ऐसे फालतू की नौटंकी नहीं करनी मुझे। तू बहुत डरपोक है। हाँ, मैं हूँ डरपोक। फालतू का रिस्क नहीं लेना, इसलिए तो फैमिली वालों पे छोड़ रखा है सब कुछ। हाँ, एक विजय है, उसके जीवन में कुछ नहीं है। उसने तो घर बार सब छोड़ दिया, लेकिन वो खुश है। हाँ, वो खुश है, विजय खुश है और हम परेशान। देख, तू परेशान इसलिए है क्योंकि तुझे लगता तेरे माँ बाप तुझे प्रॉपर्टी से निकाल देंगे। हाँ, उनको चाहिए उनकी आने वाली पीढ़ियाँ। हम क्या करें? तो दे दे। क्या? कहाँ से दे दे? पीढ़ियाँ, अनाथ आश्रम से बच्चे अडॉप्ट कर ले। तुझे मजाक लग रहा है? सिंगल पेरेंट्स को बच्चे नहीं मिलते और एक मेल को तो करते ही नहीं मिलते। क्या सच में? हाँ, एक मेल कभी बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकता और बच्ची तो कतई नहीं। क्या मतलब? मतलब अगर तू बेटी अडॉप्ट करना चाहता है तो बेटी तू नहीं अडॉप्ट कर सकता, उसके लिए तुझे शादी करनी होगी। और अगर तू बेटा अडॉप्ट करना चाहता तो भी तुझे नहीं मिलेगा क्योंकि तू सिंगल पेरेंट्स है। ऐसा भी कुछ है। हाँ, हम लड़कों को पालने पोसने का ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें बच्चे नहीं दिए जा सकते क्योंकि हम लोग बहुत वायलेंट नेचर के होते हैं। तुम्हें किसने कह दिया? मैं तो बहुत साइलेंट हूँ। तू साइलेंट है पर मैं तो वायलेंट हूँ।
हाँ, ये बात तो सच है, तुझे गुस्सा आता बहुत। हाँ, गुस्सा तो है, मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं क्या करूँगा। तू घर से बाहर ही है। अरे मतलब प्रॉपर्टी से। हाँ, तेरा प्रॉपर्टी का रोना। तेरे बाप के पास कितनी प्रॉपर्टी है जो तू इतना रो रहा है? तुझे क्या लगता है कितनी होगी? मुझे नहीं पता, इसलिए पूछ रही हूँ। तू पूछ रहा है, पर क्यों पूछ रहा है? तुझे पता है मेरे बाप की प्रॉपर्टी अगर मेरे हाथ से चली गई तो मैं क्या करूँगा? बुढ़ापे में उनकी सेवा कर, मिल जाएगी। वाह, तेरे लिए कहना कितना आसान है ना, मेरे लिए करना आसान नहीं है। तेरे लिए क्या आसान है बता सका? पता नहीं। खैर, मैं फ़ोन रखता हूँ। तुझे मुझे ब्रेकफास्ट कराना होगा। एक ब्रेकफास्ट के लिए कितना रोता है तुम लोग, मुझे तो समझ ही नहीं आता। कितना रो रहे हो तुम सब के सब। नहीं, वैसे सब के सब मतलब विजय ने कॉल किया था, उसने भी कॉल किया। उसने कल कॉल किया। सच में यकीन नहीं होता, उसने भी कॉल किया। मुझे तो लगा था कि हम ही कुछ लोग हैं जो पागल है खाने के पीछे, और वो भी पागल है ये समझ नहीं आया। हाँ, विश्वजीत भी कॉल किया, उसने भी कहा देख, तेरी गर्लफ्रेंड का नाम भी अमृता है, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम भी अमृता है, तो क्यों ना हम दोनों अमृता के नाम पर नाश्ता कर ले। क्या क्या उसने ऐसा कहा? हाँ, उसने ऐसा ही कहा। सच कहूँ तो उसकी बातों से ना मैं परेशान हो गया था, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। और रही बात नाश्ते की, तो मैं करवा दूँगा तुम सबको नाश्ता, लेकिन इतना परेशान मत करो। क्यों, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। खुश? तो परेशान दिख रहा है। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि आज अमृता ने मेरे लिए नाश्ता बनाया। क्या? सच में? हाँ, अमृता ने मेरे लिए नाश्ता बनाया, मतलब वो पालक पनीर और रोटी तेरे लिए। मैंने नाश्ते में पालक पनीर और रोटी खाई, और वो बहुत टेस्टी खाना बनाती है, पता है। तो तेरी लाइफ सेट है यार, कितनी अच्छी लड़की मिली है, हर तरफ से परफेक्ट है वो। सुंदर भी होगी, सुशील भी होगी, और तो और इतनी प्यारी, मतलब खाना भी अच्छा बनाती है। तब तो हमारे बल्ले बल्ले हो जाएंगे। क्या मतलब? मतलब तो तेरी शादी के बाद हम तेरे घर आएंगे खाना खाने के लिए। इतना अच्छा खाना कौन छोड़ सकता है? पागल है क्या तू? नहीं, बिल्कुल पागल नहीं हूँ। तुझे पता है बेंगलुरु में अच्छा खाना खाने के लिए हम तरसते हैं। माँ के हाथ का खाना, हाय। ज़्यादा नहीं हो रहा? नहीं, तो इस शादी के बाद हम आएंगे तेरे घर खाना खाने। तू शादी कब कर रहा है? शादी बाद में होगी, पहले बता गोवा जाना है कि नहीं? अरे, तू जाना चाहता है तो क्या नहीं जाना चाहते हैं? तुझे नहीं जाना है तो बोल। तूने अपनी गर्लफ्रेंड से बात की? नहीं, बात तो शायद नहीं की मैंने, या शायद की, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। कर लूँगा, आज रात को बात करूँगा। ठीक है, आज रात को बात करके कंफर्म कर ले, और विजय और बाकी सबसे मैं बात कर लूँगा। ठीक है, और भी लोग आएंगे, हम तीनों के अलावा और 2 लोग और हैं। अच्छा, ठीक है, बात करके देख, अगर वो आ रहा है तो ठीक है। ठीक है, हम बात कर लेंगे सबसे। तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करके कंफर्म कर लेना। ठीक है? ठीक है, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करके तुझे बता देता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना भाई। मैं ऑफिस में काम कर लेता हूँ, मेरा बॉस चिल्ला रहा है, पता नहीं उसे क्या हो गया। ठीक है, जाके देख। हाँ, बाय। फिर इस कहानी को यहीं तक ख़त्म करती हूँ फ़िलहाल। थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है, और आपका न्यू ईयर बहुत अच्छा गुजरा होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।